जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से छठे स्कंद का 9वां अध्याय सुनाएंगे। देवताओं के पुरोहित विश्व रूप का वध, वत्रासुर उत्पत्ति तथा स्तुति और वर। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैंने ऐसा सुना है कि महात्मा विश्व रूप के 3 सिर थे। एक से तो वह दूध पीता था, दूसरे से मदिरा और तीसरे से वह अन्न खाता था। उसका संबंध देवताओं से भी था और दैत्यों से भी। देवता उसके पितृ पक्ष में थे और दैत्य मातृ पक्ष में। इससे वह देवता और दैत्य दोनों को ही भाग देता था और किसी को कुछ अस्वीकार न होता था। उसका यह कर्तव्य इंद्र को अच्छा न लगता था और इससे वे देवताओं का अपमान समझते थे। इस कारण वे विश्व रूप से सर्वदा सतर्क रहा करते और एक समय तो क्रोधावेश में उन्होंने उसके शिरों को भी काट डाला। तब उसका वह शिर जो मदिरा पीता था वह गोरैया हुआ तथा जो अन्न खाता था वह तितर हुआ। परंतु इससे इंद्र को ब्रह्म हत्या का बड़ा पाप लगा, जिससे उन्होंने 4 भागों में बांटकर साल भर में उसका प्रायश्चित भी कर लिया। एक भूमि को, एक पेड़ को, एक वृक्ष को और एक स्त्रियों को मिला। भूमि ने उसे ग्रहण करते समय यह वर मांग लिया कि मुझ में जो गड़ा हो जाएगा वह आप भर जाया करे, और जो मैं आपके इस पाप को ग्रहण करती हूँ, इससे मेरी उपजाऊ भूमि के स्थान में कहीं कहीं उसर हो जाया करेगा। वृक्षों ने कहा, मैं आपका यह पाप तो लेता हूँ, परंतु अब इस पाप के ग्रहण से मुझ में कटने पर गोंद निकल आया करेगी। स्त्रियों ने कहा, अब मैं गर्भावस्था में भी मैं मैथुन कराया करूंगी और मेरा गर्भपात नहीं होवेगा, और इस पाप के नाते हमें प्रतिमास रुधिर हुआ करेगा। दूध ने कहा, अब हमें फैन होगा। हे राजा परीक्षित, उधर जब अपने पुत्र के वध का समाचार त्वष्टा को मिला तो वे इंद्र पर बड़े क्रुद्ध हुए और उन्होंने मंत्र द्वारा अग्नि में आहुति दे इंद्र का वध करा देना चाहा। महाक्रोधी त्वष्टा के आहुति देते ही दक्षिणा अग्नि से एक भयंकर रूप वाला दैत्य निकला, जिसका नाम वृत्रासुर पड़ा। यह लोकों को भस्म करने के लिए प्रलय और यम के समान था। उसके उत्पात से सर्वत्र अंधकार छा गया और समस्त लोग एक प्रकार से घिर गए। उसके भयंकर पापों से लोगों में त्राही मच गई और इससे लोग वृत्रासुर कहने लगे। एक समय जब बड़े बड़े देवताओं ने उस पर अपने दिव्य अस्त्रों का प्रहार किया तो वह उछलकर इन सब अस्त्रों को एक साथ ही निगल गया। इससे देवताओं को बड़ा आश्चर्य और परम खेद हुआ। इस पर उसको नष्ट होने के लिए स्थिर चित्त से सबने मिलकर परमात्मा की एक बहुत स्तुति की, जिस पर प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जाओ जैसा कहता हूँ वैसा करो। महर्षि दधीचि विद्या, व्रत और तप से पूर्णतः सदृढ़ हो चुके हैं। उनसे उनके शरीर को मांगो। वे अर्थवर्ण वेद के ज्ञाता हैं और उन्होंने ही त्वष्टा के पुत्र को वह नारायण कवच दिया था कि जिससे विश्व रूप और विश्व रूप से तुमने इंद्र पद ग्रहण किया है। जाओ, वे महर्षि बड़े धर्मात्मा हैं, तुम लोग उनके शिष्य हो। इससे मांगने पर वे अवश्य ही अश्विनी कुमारों के लिए अपनी हड्डियां दे देंगे। जब उनकी हड्डी मांग कर लाओगे तब उसे विश्वकर्मा को देकर मैं अपने लिए एक श्रेष्ठ आयुध वज्र तैयार करूंगा, जिससे मेरे द्वारा तुम लोग सर्वदा रक्षित रहोगे और मेरे तेज से वृद्धि को प्राप्त कर देवराज इंद्र
वृत्रासुर का सिर काटने में समर्थ हो सकेंगे। इस प्रकार जब वह दैत्य मरेगा तभी तुम लोग तेज अस्त्र और आयुधों की समाप्ति फिर पा सकोगे। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम।